श्रीमद् भागवत जी की कथा में वर्णन आता है, आपने सुना होगा। अजामिल जीवन भर उसने पाप किया, कुकृत्य किए, लेकिन एक संत के कहने पर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और परिणाम ये हुआ कि मरते समय अपने पुत्र को बुलाया, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मैं मर जाऊंगा, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण मेरे पास आओ। उसका पुत्र नारायण तो बाद में पहुंचता, महाराज मेरे भगवान नारायण के पार्षद पहले ही पहुंच गए, जा करके अपने भक्त की रक्षा करने लगे। यमराज को दूर हटा दिया। क्यों भाई? इसने मरते समय नारायण का नाम लिया। कथा आती है कि एक व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति ने मरते समय किसी को गाली दे दी, मरते समय किसी को गाली दे दी। और गाली क्या दी? हराम जादा। गाली क्या दी? हराम जादा। लेकिन हराम में कौन है? राम समाये हुए हैं। कौन है? मेरे राम जी समाये हुए हैं। गाली तो उसने दे दी मरते समय, लेकिन उसके मुख से निकल पड़ा राम। और जब वो उसकी मृत्यु हो गई, जब वो पहुंचा यमराज के पास, तो चित्रगुप्त ने जब इसका खाता निकाला कि भाई देखा जाए क्या है क्या नहीं है, तो पाप ही किए थे उसने जीवन भर। तो अंत में गुप्त जी ने कहा कि भाई इसके खाता में एक बार राम निकल करके आ रहा है। तो यमराज ने कहा ऐसा कैसे संभव है, ये राम का तो नाम कभी जीवन में लिया ही नहीं, देखो कैसे आ रहा है। तो जब फिर से चेक किया गया तो पता चला महाराज इसने तो गालियां सुनाई थी किसी को, और बीच में वही राम का नाम आया है हराम में। तो ह को हटा दीजिए, राम आया है, और उसी के कारण इसके खाता में राम आ रहा है। अब इसका क्या फल दिया जाए? इसे तो नरक की सजा सुनाई जाएगी। तो उसने कहा भाई नाम तो लिया है, अब एक बार राम नाम लेने का जो फल होता है मुझे दे दो, फिर नरक में जाऊंगा। अब सब बड़े सोच में पड़ गए। यमराज ने कहा भाई ऐसा केस तो पहली बार आया है, अब इसने तो गालियां सुनाई हैं हराम, और उसमें राम आ रहा है, अब इसका फल क्या होगा? यमराज को समझ में नहीं आया। यमराज लेके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा भाई आप बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो नहीं पता। शंकर जी बड़ा नाम जपते रहते हैं राम जी का, चलो एक काम करो, भगवान शंकर ही बताएंगे क्या फल होता है। शंकर जी के पास सभी पहुंचे तो भगवान शंकर से पूछा भाई एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है बताओ। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं तो बस नाम ही जपता रहता, मुझे भी नहीं पता है। एक काम करो, ये जिसका नाम है उसी के पास ले चलो, वही डिसीजन लेंगे। सब लेकर के पहुंचे भगवान नारायण के पास। नारायण के पास जाकर के वो जो पापी था खड़ा हुआ, तो भगवान नारायण से कहा गया सरकार इसने जीवन भर पाप किया है, और मरते समय भी किसी को गालियां सुनाई, और बीच में वही राम आ गया आपका नाम एक बार, अब इसके खाता में राम निकल करके आ रहा है, इसका फल क्या होगा? भगवान नारायण बड़ी जोर से मुस्कुराए। भगवान नारायण कहते हैं कि अभी भी नहीं समझ में आया। कहा मतलब? कहा ब्रह्मा जी खड़े हैं? कहा हाँ। भगवान शंकर भी खड़े हैं? कहा हाँ। और मैं भी खड़ा हूं? कहा जी। कहा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के साथ साथ दर्शन पा रहे और अभी नाम का फल पूछते हो? एक बार राम जिसने लिया उसको ये फल मिला महाराज। तो उसने तो अनजाने में नाम लिया था कि भाया को भाया अनाखा आलसा और नाम जपत मंगला दिसदास। अर्थात भाई कुभाई अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिसदसहूं। प्रेम से लीजिए, बिना प्रेम से लीजिए, भाव से लीजिए, बिना भाव से लीजिए, सोते जागते उठते बैठे बस राम का नाम लेते रहे महाराज, आपका कल्याण हो जाएगा। सिर्फ नाम लेते रहे, नाम की बड़ी महिमा। तो भगवान राम का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं।
और इन 16 संस्कार में एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। गुरुदेव वशिष्ठ आए नामकरण करने के लिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब भगवान राम को देखा, कहा महाराज मैं इनका नामकरण क्या करूं? ये समस्त जीव को विश्राम देने वाले हैं, इनके तो हजारों नाम हैं, लेकिन मेरी मति के अनुसार मुझे जो नाम समझ में आ रहा है मैं रखता हूं। और गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल विश्रामा, एहि महर गोपति नाम उदारा, येहि महर गोपति नाम उदारो, एहि महर गोपति नाम उदारा, येहि महर गोपति नाम उदारो, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सार, पावन पुराण श्रुति सार। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं महाराज 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, संसार में जितने ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों के ये सार हैं। सार का मतलब समझते हैं ना? सार का मतलब वो रिश्तेदारी वाले साले साहब नहीं। सार का मतलब होता है, आपने जैसे हिंदी की किताब जब आप पढ़ते हैं तो पूरी कहानी के बाद नीचे लिखा होता है सारांश, और इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो पूरी स्टोरी के बाद लिखा होता है मोरल ऑफ द स्टोरी, उसे ही कहते हैं सार, निचोड़ कह ले। अतएव मैं इनका नाम राम रखता हूं। ये समस्त जीव को विश्राम देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं। पूरी सभा जय जयकार करने लगी। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। दूसरी तरफ श्री भरत जी बैठे हुए थे। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं महाराज, जो आपके दूसरे पुत्र हैं ये समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। भरण पोषण कैसे करेंगे? अपने राम प्रेम से, अपनी राम भक्ति से ये समस्त जीव का भरण पोषण करेंगे। इस शरीर को आवश्यकता होती है भोजन की और आत्मा को आवश्यकता होती है भजन की, अर्थात ये अपने राम भक्ति से, राम प्रेम से समस्त जीव की आत्मा का भरण पोषण करेंगे। अतएव मैं इनका नाम भरत रखता हूँ। बोलिए भरत लला सरकार की जय हो। जब गुरुदेव भगवान ने शत्रुघ्न भैया को देखा, कहा महाराज ये जो सबसे आपके छोटे पुत्र हैं, मैं इनका नाम शत्रुघ्न रखता हूं। अर्थात शत्रुघ्न कौन है? ये समस्त शत्रुओं का विनाश करेंगे। कौन से शत्रु? पटीदारी वाले नहीं, जो ये भीतर शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जितने शत्रु इनका विनाश करेंगे। और शत्रुघ्न जी का चरित्र महाराज बड़ा अद्भुत है।
पूरे रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी बोले ही नहीं है, बहुत कम बोले। कथा कहती है जितना हो सके कम बोलिए। कुछ लोग की आदत होती है दिन भर बोलते ही रहते हैं, न भी जरूरत हो तो भी बोलेंगे। दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी न भी जरूरत है तो भी वो एडवाइस देंगे, तो भी वो अपनी सलाह देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम बोलना चाहिए। कम बोलने की आदत बनाइए। जब तक बोलने के लिए कहा न जाए तब तक न बोलिए। दो लोग बात कर रहे हो आपस में तो कदापि न बोलिए जब तक आपको कहा न जाए। फ्री की एडवाइस न दिया करिए। और कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जिनको अपने जीवन में कुछ हासिल करना होता है, वो गंभीर रहते हैं, वो कम बोलते हैं। और भगवान को अगर पाना है तो एक मार्ग ये भी है कि थोड़ा मौन रहा जाए। आप अगर दिन भर बोलते रहेंगे तो आपका माइंड काम करना बंद कर देगा महाराज। अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो माइंड को भी तो टाइम दीजिए कि वो भी थोड़ा आराम करे, तब कुछ नया नया सोचे। और ये काम कल से शुरू करिएगा। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटा टाइम अपने आप को दीजिए। 2 घंटे 2 घंटे के लिए बिल्कुल मौन हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। भगवान का ध्यान करिए, भगवान के विषय में सोचिए। भगवान का कोई विग्रह हो, कोई स्वरूप हो तो सामने रख लीजिए, भगवान को देखिए, भगवान को निहारिए और एकदम चुप मौन। आप अगले दिन से देखिएगा, कुछ दिनों बाद ऐसा प्रभाव आएगा आपके जीवन में कि आपकी ये जो चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। आपका माइंड नई नई चीजें क्रिएट करेगा, नई नई चीजें आप सोच पाएंगे, नई नई क्रिएटिविटी आएगी आपके जीवन में। आपको अपने बिजनेस में क्या करना है, आपको आगे की फ्यूचर के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी। लेकिन अब पूरा दिन भर रात भर बोलते ही रहे, इस दिमाग को टाइम ही ना दे तो वो भी काम करना बंद कर देता है। फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधे काम करते हैं महाराज। सबको रेस्ट चाहिए होता है, तो माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए। और मौन भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग है। प्रतिदिन प्रयास करिए, बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी कम से कम अपने आप के लिए आधे घंटे तो निकालिए ही निकालिए। भगवान के पास बैठिए, भगवान का ध्यान करिए, आपका माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। आपके जीवन के जितने टेंशन है अपने आप शांत हो जाएंगे। ध्यान करिए भगवान का। शत्रुघ्न जी बहुत कम बोलते हैं और बहुत कम बोलने के कारण ही अपने सभी शत्रुओं पर शत्रुघ्न भैया ने विजय प्राप्त किया। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और करते कुछ नहीं है। और जो बुद्धिमान होते हैं, जिन्हें कहते हैं शातिर दिमाग जिनका होता है, वो बहुत कम ही बोलते हैं लेकिन गेम खेल जाते हैं। उन्हें पता है कब मुझे क्या करना है, उन्हें पता है मुझे कब अपना काम स्टार्ट करना है। उन्हें ये चाहिए कि भाई मुझे बोलना नहीं, मुझे बताना नहीं, मुझे तो करके दिखाना है। तो आप भी कम बोलिए और करके दिखाइए। गुरुदेव वशिष्ठ ने शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न जी रखा। सभी चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलिए शत्रुघ्न लाला सरकार की जय। अंत में श्री लक्ष्मण जी के पास आए। कहा महाराज आपके तीनों पुत्रों में तो एक एक गुण है, लेकिन जो लक्ष्मण जी हैं, जो आपके तीसरे पुत्र हैं, ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है। इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्य धन मन, जिसका मन अपने लक्ष्य में लगा हुआ है वही है लक्ष्मण। लक्ष्य क्या है? भगवान राम की भक्ति को पाना, भगवान राम के प्रेम को पाना, भगवान राम के शरण को पाना, भगवान राम के चरण को पाना, यही लक्ष्मण जी का लक्ष्य है। और उनका मन सदैव भगवान के श्री चरणों में लगा है, इसीलिए उनका नाम है लक्ष्मण। बोलिए लखन लाला सरकार की। सभी बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ गए, भगवान थोड़े से और बड़े हुए, थोड़े से भगवान बड़े हुए। अब मैया भगवान को अपने हाथ में लेकर के खूब उनका लाड दुलार प्यार करती हैं। कभी उनको पालने में सुलाती हैं, कभी गोद में लेके दुलार करती हैं।